Hello, students. In this section, which is vocational skill, we will discuss about the following things. First one is working with accessibility options, network fundamentals, introduction to instant messaging, using offline blog editors, online transactions, internet security, chatting with a contact, creating and publishing web pages or web blogs. सबसे पहले इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज। दैट मीन्स इट इज़ द एबिलिटी टू रीच और टू एक्सेस द रिसोर्स इन प्रॉपर मैनर। अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकली पूरी तरह से फिट नहीं है, तो वो भी कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएँ, हम लोग इस यूनिट में यही पढ़ेंगे, इसी के बारे में। बहुत सारे लोग विजुअली इम्पेयरमेंट होते हैं जो सही से नहीं देख पाते हैं, बहुत सारे लोग हियरिंग होते हैं इम्पेयरमेंट जो सही से सुन नहीं पाते हैं, या अदर किसी तरह के विजुअल या फिर किसी और तरह का इम्पेयरमेंट होता है। तो दोज पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सम इम्पेयरमेंट्स आर नॉट एबल टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। तो हम लोग अब इस यूनिट में ये जानेंगे कि वो कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिससे इक्वलिटी आए सोसाइटी में। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होता है या इम्पेयरमेंट्स होता है सोसाइटी में। तो फर्स्ट वन इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। दैट मीन्स ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड आईसाइट, ये सारे विजुअल इम्पेयरमेंट्स के पार्ट हैं। मीन्स इनएबिलिटी टू सी। सेकेंड वन इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स इनएबिलिटी टू हियर, जो प्रॉपरली नहीं सुन सकते हैं उसको बोला जाता है कि वो हियरिंग, उनके पास हियरिंग इम्पेयरमेंट है। फिर होता है फिजिकल और मोटर इम्पेयरमेंट। मीन्स ऐसे पर्सन जो माउस कीबोर्ड को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। रीजन हो सकता है लॉस ऑफ फिंगर्स या फिर फिंगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम, तो वो होता है फिजिकल या मोटर इम्पेयरमेंट। और एक और होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। मीन्स ऐसे पर्सन जो सही क्लियरली पढ़ नहीं पाए, इनको लर्निंग में या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग जानेंगे क्या क्या ऑप्शंस है या कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो विंडोज़ इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज़ नोन एज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी कैसे यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोल पैनल में जाएंगे। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल पैनल ऑप्शन में जाएंगे तो हम लोग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन हमको दिखाई देगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। या एक और तरीका है, स्टार्ट बटन में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में, एसेसरीज में, सिस्टम टूल में और कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल पैनल में जाने का ये तरीका है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद ईज टू एक्सेस या ईज ऑफ एक्शन सेंटर ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे कि कैसे, यहाँ पे देखिए कैसे ईज ऑफ एक्शन सेंटर दिखेंगे आपको कंट्रोल पैनल ऑप्शन के अंडर में। तो यहाँ पर जाके हम लोग अलग अलग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन का विजुअल है तो उसके लिए कुछ और ऑप्शंस हैं, जिसके पास मोटर इम्पेयरमेंट है उसके लिए अलग कुछ है, तो हम लोग ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में जाके कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा कैसे हम लोग जा सकते हैं, तो सीधे स्टार्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे, एसेसरीज पे, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे, तो हम लोग डायरेक्टली उस ऑप्शंस पे जा सकते हैं जहाँ पे हम लोग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। लॉगिन सेक्शन से भी डायरेक्टली जा सकते हैं, ईज ऑफ सेक्शन सेंटर हम लोग को दिखाई देता है। तो हम लोग के पास अलग अलग तरीका है। इसके अलावा माउस का भी यूज कर सकते हैं।
माउस का यूज करके भी हम लोग जा सकते हैं। तो माउस का यूज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को माउस या कीबोर्ड का यूज करके, तो विंडोज़ लोगो और विंडोज प्लस यू बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ईजी इज ऑफ एक्सेस सेंटर ऑप्शन हम लोग को ओपन हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे क्विक एक्सेस टू कॉमन टूल, मतलब कुछ कुछ कॉमन टूल्स होता है उसको आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी टूल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का मतलब जो टेक्स्ट को साइज बड़ा या छोटा कर ले, तो मैग्नीफायर ऑप्शन का काम होता है टेक्स्ट को बड़ा करके जनरली देखना। जिसको विजुअल इंपेयरमेंट का प्रॉब्लम होता है विजन में, वो टेक्स्ट को बड़ा करके भी देख सकते हैं। मीन्स मैग्नीफायर टूल उनके लिए यूज होता है जिनको देखने में प्रॉब्लम होता है। कैसे ऑप्शन को यूज करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले कंट्रोल पैनल ऑप्शन में जाएंगे, क्विक एक्सेस सेंटर में जाके स्टार्ट मैग्नीफायर बटन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को दो ऑप्शन मिलता है, जूम इन और जूम आउट ऑप्शन मिलता है। जिसमें जूम इन का मतलब होता है जिसमें हम टेक्स्ट को छोटा कर सकें, और जूम आउट का मतलब होता है, सॉरी, जूम जूम इन का मतलब होता है जूम में इंटर करना, दैट मीन्स जूम करना, टेक्स्ट को बड़ा करना। जूम आउट का मतलब जो बड़ा टेक्स्ट है उसको वापस छोटा करना। व्यू ऑप्शन, व्यू मेन्यू में भी जाके हम ये अपना काम कर सकते हैं। तो व्यू मेन्यू डिस्प्लेज द डिफरेंट मोड्स अलोंग विद देयर शॉर्टकट कीज। जैसे हम लोग को प्लस या माइनस साइन के साथ हम लोग को दिखाई दे सकता है कि टेक्स्ट को बड़ा करना है या छोटा करना है। तो पहला हम लोग यूज किए मैग्नीफायर बटन का, जिसमें हम लोग टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करते थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे टेक्स्ट ट्यूनिंग के बारे में। टेक्स्ट ट्यून का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। टेक्स्ट ट्यूनिंग का मतलब होता है टेक्स्ट ट्यून हेल्प्स इन मेकिंग द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन इजियर टू रीड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे हम लोग को लंबे समय तक पढ़ने में हेल्प करता है। टेक्स्ट ट्यून के अलावा हम लोग स्टार्ट एट लोगोन, स्टार्ट एट लोगोन का मतलब क्या होता है, मीन्स जब भी हम कंप्यूटर को लॉग ऑन करें, दैट मीन्स ऑन करें, वो खुद से मैग्नीफायर यूज करना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स वो ऑप्शन खुद ब खुद आ जाता है। दैट मीन्स स्टार्ट ऑन लॉग ऑन करते के साथ वो स्टार्ट हो जाता है। तो लेंस का साइज, टेक्स्ट का साइज हम लोग आसानी से बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, जिससे जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट होता है वो आसानी से देख सकता है। पहला होता है मैग्नीफायर, जो विजुअल इम्पेयरमेंट्स वाले पर्सन को देखने में हेल्प करता है। दूसरा हम लोग जानते हैं नरेटर। नरेटर टूल का यूज होता है टेक्स्ट को रीड करना लाउडली। हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखे होंगे, नरेटर ऑप्शन यूज होता है जिसमें जो टेक्स्ट होता है वो लाउडली पढ़ा जाता है। तो नरेटर उनके लिए होता है जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। हो सकता है जिसको देखने में प्रॉब्लम हो वो ना पढ़ पाए, उसके लिए भी स्क्रीन नरेटर का यूज होता है। नरेटर का काम होता है टेक्स्ट को लाउडली पढ़ना। नरेटर को स्टार्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है, हम लोग ईज ऑफ एक्सेस सेंटर तक जाएंगे कंट्रोल पैनल से और स्टार्ट नरेटर कर देंगे। तो नरेटर का काम होता है रीड करना टेक्स्ट को लाउडली, जिससे जो सही से नहीं देख पाए, जो मोटर इम्पेयरमेंट है, मतलब जिसको अपने हाथ में माउस को हैंडल करने का प्रॉब्लम होता है, वो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। नरेटर ऑप्शन को यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इको यूजर्स की स्ट्रोक के थ्रू, अनाउंस सिस्टम मैसेज, अनाउंस स्क्रॉल नोटिफिकेशन, स्टार्ट नरेटर मिनिमाइज। दैट मीन्स कीबोर्ड का स्ट्रोक को इको, मतलब उसको साउंड प्रोड्यूस करता है। सिस्टम का जो मैसेज आता है वो आपको अनाउंस करके सुनाता है। जो आप स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद किस ऑप्शंस पे गए वो अनाउंस करता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो हमको नरेटर प्रोवाइड कराता है। नरेटर वॉइस में हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि नरेटर के लिए हम लोग उसका स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम कम, या उसका पिच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग जो नरेटर है उसका वॉइस का सेटिंग कर सकते हैं। वॉइस सेटिंग ऑप्शन में सबसे पहले जाएंगे हम लोग। इसके लिए वॉइस सेटिंग में जाकर हम चेंज कर सकते हैं सारे ऑप्शंस को।
इसके बाद जानते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एक फैसिलिटी होता है जो कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारे स्क्रीन पर कीबोर्ड आ जाता है। ये ऐसे पर्सन्स के लिए होता है जो कीबोर्ड को यूज करना चाहते हैं, ऑन स्क्रीन स्क्रीन पे काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज करना मतलब आप फिजिकल कीबोर्ड जो आपके पास है आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं या कोई कारण से यूज करना नहीं चाहते हैं, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज होता है। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज करने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस एक यहाँ पे देखिए, ऐसा एक विंडो आपको ओपन होगा। जब कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो ऑप्शंस दिखेगा, ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो हम लोग को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करने का ऑप्शन दिखाई देगा। टर्न, ये देखिए, यूज क्लिक अराउंड, देन टू यूज स्क्रीन, ये वाला ऑप्शन देखिए, टू यूज द ऑन स्क्रीन क्लिक ऑन कीज। जब हम लोग क्लिक कर लेंगे तो ऑन स्क्रीन बटन हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा और इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ यूज कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन के लिए क्या क्या बटन यूज करते हैं वो भी कस्टमाइजेशन हो सकता है। दैट मीन्स जब हम ऑप्शंस में जाएंगे तो सबसे पहले यूज क्लिक बटन यूज करेंगे, देन टर्न ऑन न्यूमेरिक कीज, टू यूज द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। हम लोग को क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, क्या क्या टाइपिंग मोड ला सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस ला सकते हैं, वो भी हमारे पास है। तो यहाँ थर्ड टॉपिक देखिए, टू यूज़ द ऑन स्क्रीन कीवर्ड या सॉरी कीबोर्ड। इसमें क्या होता है, दिस सेक्शन कंटेन्स ऑप्शन स्पेसिफाइंग द टाइपिंग मोड्स फॉर द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। दैट मीन्स जब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है तो किस तरह का आप टाइपिंग मोड चाहते हैं वो भी आपको ये ऑप्शन देगा, जिसमें चार अलग अलग ऑप्शन है, जैसे क्लिक ऑन द कीज, होवर ओवर द कीज, स्कैन थ्रू कीज, यूजिंग अदर इनपुट डिवाइसेस। तो ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे। इसके अलावा होता है टेक्स्ट प्रेडिक्शन। कभी कभी हम मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं तो एक दो टेक्स्ट टाइप करने के बाद अपने आप वो पूरा वर्ड या सेंटेंस आ जाता है, दैट इज नोन एज टेक्स्ट प्रेडिक्शन। कभी कभी हम जैसे सिर्फ ए लिखें तो एप्पल अपने आप शो करने लगता है या ए से अदर अदर वर्ड्स दिखाई देने लगते हैं। इससे क्या होता है प्रॉब्लम, सॉरी, इससे क्या आसानी होती है कि इससे हम लोग टाइप करने से कभी कभी हमारा मेहनत कम लगता है या फिर हमें उसका करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड्स मिल जाते हैं। तो टेक्स्ट प्रेडिक्शन एक ऑप्शन है जिसमें कंप्यूटर गेस कर लेता है कि हम क्या टाइप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी किसी को विजुअल में या कलर इम्पेयरमेंट है या प्रॉब्लम होता है देखने में, तो अपने कंप्यूटर में जो कंट्रास्ट होता है स्क्रीन का उसको भी कम या तो ज़्यादा कर सकता है। तो कंट्रास्ट को हाई करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, जैसे अल्ट प्लस शिफ्ट बटन और प्रिंट स्क्रीन को जब प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, कंट्रास्ट बढ़ जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल पैनल में भी हम लोग जाके अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस के थ्रू पर्सनलाइज कर सकते हैं जो टेक्स्ट होते हैं या जो स्क्रीन होता है उसका कंट्रास्ट को। ये वाले ऑप्शंस आप बहुत सारे लोग देखे होंगे कंप्यूटर पे। कंट्रोल पैनल में जब आप जाएंगे अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन या पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देगा और इस ऑप्शंस में जाके आप अलग अलग मोड ऑफ डिस्प्ले कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रास्ट या कलर में कंप्यूटर को सेट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के थीम को चेंज कर सकते हैं, उसके वॉलपेपर को या स्क्रीन सेवर को, बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो इस टॉपिक में हम लोग जाने नैरेटर का यूज़, मैग्नीफायर का यूज़ कैसे करते हैं। तो जब आप कंप्यूटर में बैठेंगे एक बार अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी रिकमेंडेड सेटिंग्स होते हैं जो एक्सेसिबल नहीं होते हैं कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से, वो यूज कर सकते हैं। जैसे आई साइट का प्रॉब्लम होता है वो यूज कर सकते हैं, जिनको देखने का प्रॉब्लम हो सकता है वो आई साइट होता है, जिसको सुनने का प्रॉब्लम हो सकता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच, रीजनिंग, डेक्सटेरिटी, या इस तरह का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। जैसे जो अपने फिंगर्स को यूज ना कर पाएँ, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाके। सारे ऑप्शन को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं। तो एक्सप्लोर ऑल सेटिंग,
एक्सप्लोर ऑल सेटिंग, सारे सेटिंग को एक साथ एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे क्लिक करेंगे। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर में हम जाके अलग अलग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। यूज़ द कंप्यूटर विदाउट अ डिस्प्ले, तो कंप्यूटर को हम बिना डिस्प्ले का भी यूज करना चाहे तो हो सकता है। इसके लिए नरेटर हम लोग को हेल्प करेगा। नरेटर का काम होता है टेक्स्ट को पढ़ना। इसके अलावा ऑडियो डिस्क्रिप्शन, मतलब कोई अगर चेक बॉक्स जो ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता है उस चेक बॉक्स को हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही कंप्यूटर को हम लॉग ऑन करते हैं हमारे सारे इवेंट्स को वो शो करने लगता है या ऑडियो के फॉर्म में वो डिस्क्राइब करने लगता है। इसके अलावा जितने भी अननेसेसरी एनिमेशंस है उसको हमें ऑफ कर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि वो हमारे स्क्रीन पे पॉपअप के जैसा आता है और वो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। कंप्यूटर को कैसे हम लोग यूज करने के लिए आसान बना सकते हैं, तो कंप्यूटर में कलर को चेंज करके, ट्यून चेंज करके, टेक्स्ट को थिक करके, ब्लिंकिंग कर्सर को बड़ा या छोटा करके, बैकग्राउंड इमेजेस को सिंपल रख के, ये सारा कुछ तरीका है जिससे हम लोग आसानी से कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर बिना कीबोर्ड या माउस का कैसे यूज किया जाए, तो उसके लिए हम लोग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन का यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम कीबोर्ड या माउस का यूज़ नहीं करते हैं। नरेटर भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज करके हम कीबोर्ड करना भी यूज करें तो, या वो कीबोर्ड का यूज ना करें तो हमारा स्पीच के थ्रू वो टेक्स्ट टाइप कर देगा या फिर जो टाइप टेक्स्ट है वो हमको ऑडियो के फॉर्म में सुनाई देगा। तो ये सारे आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफायर का, नरेटर का, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। ये आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।